नमस्कार दोस्तों। शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में जो है, जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। एक एक करके आपको माइक मिलेगा, तो इस पे आप लोग जो है अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। ठीक है, और इसके बारे में अपने बारे में बताने के बाद थोड़ा सा ये बताइए क्या कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप आपने इस ग्रुप डिस्कशन मुहिम को क्यों ज्वाइन किया है। ठीक है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म जैसे कहा जाए तो जैन जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे। आप 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 बताएंगे, चलिए ठीक है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सोनम, मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं प्रथम मतलब है ऋषभदेव। ठीक है, चलिए कोई नहीं। और प्रथम तीर्थंकर आपके कौन है। ऋषभ। वृषभ देव हैं। ठीक है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए। हाँ, चलिए अपना नाम बताइएगा। धन्यवाद सर, आपने मुझे इसे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम नीरज। मैं इस समय ग्रेजुएशन बी ए सेकेंड ईयर है मेरा, श्री हरिशंकर जी पीजी कॉलेज से। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आर्यन एकेडमी के तहत शिक्षित आजमगढ़ और ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करके। मेरा ड्रीम है स्टेट पीसीएस। सर, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। और अच्छा ये बताइए कि जैन धर्म में जो है, जो अंतिम तीर्थंकर थे, कौन थे आपके। महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। सर, हाँ, सर मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। मेरा नाम जानवी है। मैं इंटर आर्यन से फाइनल की हूँ और ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा बीए का। और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो गायत्रिक कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। अच्छा, और महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। सर, मैं ट्वेल्थ, मेरा नाम खुशी है। मैंने ट्वेल्थ आर्यन पब्लिक स्कूल से कंप्लीट किया है और इस टाइम मैं बीए फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी हूँ। मैं आर्यन अकेडमी में कोचिंग करती हूँ, शिक्षित आजमगढ़। और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। थैंक यू सर। और उनके महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। शिक्षित आजमगढ़, शिक्षित आजमगढ़ चैनल से। ठीक है। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। अच्छा, एक जैन मंदिर है राजस्थान में कहीं पर, इसके बारे में बताएंगे। आप बताइए सर हमें। सबसे पहले सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो हमें शिक्षित आजमगढ़ चैनल के माध्यम से अपने विचार और जो है यहाँ दोस्तों के साथ सहभागिता लेने के लिए आप हमें उस काबिल समझे। मैं सदानंद, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है अवध विश्वविद्यालय से, और इस समय मैं तैयारी कर रहा हूँ एसआई की। और जहाँ तक सर पूछे हैं कि हाँ एक जैन मंदिर है, तो उसके बारे में, वो दिलवाड़ा जैन मंदिर उसका नाम है, वो माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में पड़ता है। हाँ, सही, एकदम सही बताया इन्होंने कि माउंट आबू राजस्थान पे, राजस्थान में जो माउंट आबू पर्वत है, अरावली श्रृंखला जो है ना, उसी में एक माउंट आबू पर्वत है, उसमें एक दिलवाड़ा मंदिर है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और ये बताइए कि जैन धर्म में कुछ संगीतियाँ हुई थी, इसके बारे में आप बताएंगी। यस सर। सर, जैन धर्म में दो संगतियाँ हुई थी। नंबर एक, जो 300 ईसा पूर्व पहले पाटलिपुत्र जिसके अध्यक्ष स्थूल स्थूलभद्र थे। और जैन धर्म की द्वितीय संगति, जिसके मतलब कि जो वल्लभी, गुजरात में। और इस क्षमा क्षमा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्षमा। और हाँ, कोई नहीं, इससे हम इसी
मतलब इस पहल का हमारा तात्पर्य, इससे आशा ये है कि हमको सीखना भी है इससे, ठीक है। पढ़ना है, सीखना है हमको। बोलने की जैसे क्या है कि आदमी, व्यक्ति को आता सब कुछ है, लेकिन अपनी चीज, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, बोल नहीं पाता। ये बहुत, अब अभी आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो वहाँ पे हाई स्कूल इंटर का बच्चा जो होता है, बड़े फर्राटे से इंग्लिश बोलता है, सबसे बड़ी चीज बात कर लेता है किसी से भी, ठीक है, वो डरता नहीं है। तो हमारे छोटे शहरों में ये बड़ी समस्या रहती है कि कोई किसी से बात नहीं कर पाता है। इंग्लिश तो छोड़ी, हिंदी में भी लोग सही से बात नहीं कर पाते, नहीं। अभी किसी से पूछ दिया जाए कि अपने बारे में बताइए थोड़ा 2 लाइन, तो वो भी बच्चे डरते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने जो है ये प्रयास शुरू किया है, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं, आगे शुरू करते हैं। आगे मान लीजिए पूछा जाए तो जो है जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे, हाँ, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था और ये किस कुल से थे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि शिक्षित आजमगढ़ का, कि जो मुझे ये मौका प्रदान किए। मेरा नाम बिट्टू है, मैं इकरामपुर से हूँ। मैं इंटर आर्यन पब्लिक स्कूल चगोरा आजमगढ़ से किया है और मैं ग्रेजुएशन की छात्रा हूँ। जो महावीर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये ये कुंड 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। धन्यवाद। और जैसा कि इन्होंने बताया बिट्टू जी ने कि महावीर स्वामी का जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी, हाँ, 24, जो कि 24वें तीर्थंकर भी थे, 24 तीर्थंकर पूरे हुए, ठीक है, और ये अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, ठीक है, वैशाली, ठीक है, वैशाली है जो, अच्छा, कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे, किस कुल से थे? हम्म, ज्ञात्री। महावीर स्वामी के पिता जो है सिद्धार्थ जी यात्रिक कुल के मुखिया थे जी। उनकी माता? इनकी माता लिच्छवी जो है राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी, त्रिशला। त्रिशला थी जी। हाँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महावीर स्वामी की जो है अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी के बहुत से अनुयायी हुए थे, उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? हाँ, अब महावीर स्वामी के अनुयायियों को नील ग्रंथ कहा जाता है। नील ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधनहीन, ठीक है। नील ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, ठीक है। और महावीर स्वामी की जो शाखा है, जो उन्होंने धर्म चलाया, जो संप्रदाय चलाया, इस संप्रदाय को क्या कहते हैं? जैन संप्रदाय, जैन, ठीक है। इनके 2 बंटवारे भी हो गए थे, ठीक है। इनके बारे में आप बताएंगे? जैन धर्म के दो, एक बार जो है जब 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ा था तो उसमें स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ये 2 लोग थे जो वहाँ कर्नाटक चले गए, भद्रबाहु। फिर जब वहाँ पर चले गए तो फिर कुछ दिनों बाद लौटे, तब ये जो है ये 2 शाखाओं में बट गए, एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर जो है अपनी दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते और ये नग्न रहते थे। ठीक ठीक जी। स्थूल बाहु के जो शिष्य श्वेतांबर थे और भद्रबाहु के जो वो दिगंबर थे जी। ये बहुत सही बताया आपने, जो है कि ये 2 वर्गों में बट गए थे, एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे सफेद वस्त्र धारण करते थे, हाँ, और दिगंबर जो थे नग्न रहते थे। दिशाओं को ही अपना अंबर, दिशाएं ही जिनका अंबर हो वो दिगंबर, ठीक है। दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते थे, नग्न नहीं रहते थे। तो इनकी जो है जैन धर्म की जो शिक्षा है वो किस पर आधारित है, किस किस नियम पर आधारित है, बताएंगे आप? बताइए। पहला तो उनकी शिक्षा है कि अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना, और दूसरा है कि चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना, और संपत्ति ना रखना। और आप भी कुछ बताएंगे इस पर?
सर इसे इसे पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ, उन्होंने उनकी ये 4 शिक्षाएं हैं, जो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, कभी चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। और इनके पिता थे अश्वसेन, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। सही है, सही बताया आपने। इक्ष्वाकु वंश के थे पार्श्वनाथ। इनकी शिक्षाएं थी कि चोरी ना करना, हिंसा ना करना। और जो ये जैन धर्म के जो लोग थे वो काफ़ी मतलब हिंसा पर इनका इतना कंट्रोल था, मतलब हिंसा के प्रति ये इतना आसक्त थे अहिंसा के प्रति कि ये इनफैक्ट ये कहते थे कि जो वातावरण में जीवाणु हैं हमको उनके लिए भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए वे हमेशा मास्क लगा के रहते हैं। आप आज भी देखेंगे कहीं जैन स्थल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर कट्टर अगर जैन समर्थक रहते हैं या जैन साधु रहते हैं तो वो आप देखेंगे ज़्यादातर समय जो है अपना मास्क लगा के रखते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये है। और जैन संगीतियों के बारे में आपने बताया, तो जैन धर्म की पुनर्वाद कर्म में विश्वास रखते थे। और क्या पूछा जाए इसमें? हाँ हाँ, जैन धर्म की जो ग्रंथ लिखे हुए हैं किस भाषा में लिखे हुए हैं? ठीक है, हाँ प्राकृत में ना, तुम बोल पाओ जैन धर्म के ग्रंथ जो किस भाषा में लिखे? प्राकृत भाषा। ठीक है, तो जैन जिसे दूसरी भाषा में अर्धमागधी भी कहते हैं। ठीक है, और जैन धर्म के शिष्यों में जो है 11 लोग थे। ठीक है, 11 गणों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। जैन धर्म के हाँ, जैन धर्म में कितने रत्न हैं? ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम। हाँ, कितने रत्न हैं और क्या क्या नाम है? चलिए ठीक। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। वेरी गुड, सही है। अच्छा, जैन धर्म की जो त्रिरत्न हैं वो 5 महाव्रतों का अनुशीलन करते हैं, मतलब 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, उसके बारे में जरा बताइएगा आप। फिर से बोलो, जो वही बताइए वही दोबारा बताओ। अहिंसा, सत्य वचन, अपरगृह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? हाँ, अपरिग्रह मतलब क्या होता है? बताइए। धन संग्रह ना करना। हाँ, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह ना करना, जितनी आवश्यकता हो उतना। हाँ, धन संग्रह ना करना, जितनी आवश्यकता हो आवश्यकता के अनुसार ही धन रखना, बस। ठीक है। अस्तेय का क्या अर्थ होता है? अस्तेय इसका है, अस्तेय के बारे में बताइए जरा। जैसा कि 5 महारत्न, 3 रत्न में जो 5 महाव्रत हैं उनमें एक अस्तेय है। अस्तेय के बारे में आप बताइए और अपना थोड़ा सा परिचय भी दीजिए। नाम सुनील है, ग्रेजुएट पास हूँ और मैं तैयारी करता हूँ यूपी पुलिस का। और अस्तेय माने चोरी ना करना है। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। और जैन धर्म के जो है मंदिरों का निर्माण किसी शासक ने करवाया था खजुराहो में। हाँ, किसने करवाया था? बताओ। सूर्यवर्मन ने किया था, करवाया था। बोला करो ना सर फिर से क्वेश्चन कर। हाँ, तो जैन धर्म के जो मंदिरों का निर्माण खजुराहो में किसी ने करवाया था, वो कौन से शासक थे? सर वो चंदेल शासक थे। हाँ, चंदेल शासक थे। चंदेल शासकों ने जैन धर्म के मंदिरों का निर्माण खजुराहो में करवाया था। ठीक। मथुरा कला जो होती है वो आपकी किससे रिलेटेड है? बताइए। जो मथुरा कला है वो जैन धर्म के, मतलब जैन धर्म की जो मूर्तियां थी, जैसे जैन धर्म के समय जो भी कलाएं थी उससे संबंधित है, उससे जुड़ी।
मथुरा मूर्ति कला में देखिए, मूर्ति कला क्या होती है? प्राचीन काल में जो मूर्तियों कला जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें मूर्ति कला में 3 भाग पाए जाते हैं, 3 तरह की मूर्तियां पाई जाती हैं, 3 तरह की शैलियां पाई जाती हैं। एक गांधार शैली पाई जाती है, ठीक है, एक मथुरा कला होती है, मथुरा शैली, मथुरा कला, और एक अमरावती शैली, ठीक है। तो अमरावती और एक गांधार शैली में बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई गई, ठीक है। और मथुरा कला शैली में ज़्यादातर जो है जैन धर्म का जो है, जैन धर्म की मूर्तियां ज़्यादातर, हाँ, पूरी मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो मंदिर निर्माण की शैली, द्रविड़, नागर, बेसर, द्रविड़, आप जो कह रहे हैं, मंदिर निर्माण की शैलियाँ जो हैं वो 3 हैं, नागर, बेसर और द्रविड़, ठीक है। तो उत्तर भारत में जो शैलियाँ बनाई गई, नागर मतलब होता है नगर, ठीक है। नगर की जो शैलियाँ होती हैं, नगर बसाने के लिए जो भी मंदिर निर्माण हुए, उनको बनाने के लिए, मंदिर, प्राचीन काल में मंदिर जहाँ पे होता था ना, तो मंदिर जहाँ पे होता था वहीं पे शहर होते थे, ठीक है। राजा जो है मंदिरों को दान देते थे, मंदिरों के पास बहुत पैसा होता था, वो उनके अपने आसपास खेती भी करवाते थे, ठीक है। तो मंदिर में जो लोग रह रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी क्या होता था कि भाई, आप अगर रह रहे हैं कहीं पे, तो आप, जाहिर सी बात है, आप अपने सारे काम खुद नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक पद पे चले गए, तो आपको एक नौकर मिलेगा, कपड़े धोने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब ब्राह्मण हैं, साधु हैं, तो खुद का अपने कपड़े खुद थोड़े धो लेंगे, खाना खुद नहीं बनाएंगे, ठीक है, जूते खुद नहीं सिलेंगे, चाहे पोछेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, आसपास उनके ऐसे लोग बस गए, ऐसे रोजगार का भी विकास हुआ, ठीक है। इसी तरीके से शहर बन गया पूरा, ठीक है। तो उसी शैली को क्या बोलते हैं, नागर शैली, ठीक है। उसके बाद कृष्णा नदी से दक्षिण जब जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बेसर शैली का विकास हुआ है, ठीक है, अरे द्राविड़ शैली का, ठीक। और नागर और द्राविड़ के बीच की जो शैलियां हैं, ठीक है, इनमें जो होता है कि दोनों तरह के, दक्षिण भारत के मंदिरों का भी कुछ झलक मिलती है, और उत्तर भारत के मंदिरों का भी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें दोनों तरह के मंदिर की झलक मिलती है, तो इसलिए उसको कह देते हैं बेसर शैली, ठीक है। ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, बोलिए सर। हाँ हाँ, अच्छा, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश जो दधिवाहन थे, उनकी पुत्री कौन थी? हाँ, जो प्रथम नरेश दक्षिणीवान भिक्षुणी दक्षिणवान दधिवान की पुत्री चंपा थी। पुत्री कौन थी? चंपा। हाँ, आगे बताएंगे, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे और? हाँ, बताइए। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ, बोलते आप जाओ, वैसे बता दीजिए। वैसे ही बताते जाओ। क्या बता रही थी तुम? बता रही थी ना कुछ? हाँ हाँ, हम भिक्षुणी के संघों का प्रधान जो थी वो चंपारण थी। चंदना थी। चंद अच्छा, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे, जो प्रियदर्शनी के पति थे। अच्छा, महावीर स्वामी ने जो है कितने वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किया था? महावीर स्वामी जो है माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष के जब वे थे, तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, और वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सन्यासी में चले गए। उसके बाद 12 वर्षों तक कठिन तपस्या 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वह ज्ञान प्राप्त। ऋषि सर जो महावीर प्रसाद स्वामी थे, उन्होंने 30 वर्ष की अल्पायु में ही गृह त्याग किया था। 30 वर्ष के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किए। इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या भीष्मिक के ऋजुपालिका नदी के तट पर शाखा वृक्ष के नीचे की थी। उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था।
और भी कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। जो अभी आगे बढ़िए, हमारे उसको आगे हमारे जो साथ बैठे हैं मित्र लोग अभी बताएं, जो जानवी जी और सोनम जी बोली हैं कि 30 वर्ष में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो 7 दिन बाद, उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता जी की मृत्यु हो चुकी थी। उनका लालन पालन उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। बहुत धर्म बता रहे हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, पता चल गया। हाँ हाँ, बताइए। जो अभी आप बताए हैं गौतमी उनकी माता मतलब प्रजापति की थी, वो गौतम बुद्ध का है गौतमी उनकी और ये बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का नहीं, बौद्ध धर्म का है। ऐसे ही डिस्कशन होता है, कुछ लोगों का गलत होता है, कुछ लोगों का सही होता है, ठीक है। वेरी गुड। जैन धर्म, आपने देखा कि जैन धर्म जो है काफी, जैन धर्म, अच्छा ये बताइए फैला क्यों नहीं इतना, जो है अच्छा धर्म था कि भाई हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, ठीक है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी, है, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, तो ये जैन धर्म इतना फैला क्यों नहीं, इतना आगे क्यों नहीं बढ़ा? सर कुछ लोग मतलब जैसे देवी देवताओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मगर जैन धर्म में देवी देवताओं पर विश्वास न रख के अपने खुद पे और अपने खुद पे आत्मविश्वास करके और दूसरों के प्रति विश्वास रखना था। यहाँ किसी देवी देवताओं के प्रति विश्वास नहीं रखना था। इस वजह से शायद इसी वजह से जैन धर्म का विस्तार और कुछ ज़्यादा नहीं फैला। और यहाँ पे लोग बौद्ध धर्म में अरे जैन धर्म ठीक है, और अब ठीक है, आगे आप भी कुछ बोलेंगे? जैन धर्म में लोग कर्मवाद, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे। वो वो आत्मा पर विश्वास करते थे। आत्मा पे विश्वास करते थे, अच्छा, आत्मा पे विश्वास करते थे, ठीक है, लेकिन इसी के उलट जो बौद्ध धर्म था वो पुनर्जन्म पे तो विश्वास करता था, लेकिन आत्मा पे विश्वास नहीं करता था, उसका विस्तार हुआ। और थोड़ा सा वो जैन बौद्ध धर्म जो है थोड़ा व्यावहारिक भी था, ठीक है, समाज के देखकर, हाँ, थोड़ा व्यावहारिक भी था, लगता था आम लोग जो है उसको थोड़ा बहुत समझ सकते थे, अपने से रिलेट कर सकते थे। और जैन धर्म में जो है हिंसा ना करना, उस पे इतना एक्सट्रीम चले गए कि मतलब इतना भी हिंसा ना करना कि आपको कोई मारने भी आ रहा है तब भी आपको अपने बचाव में भी कुछ नहीं करना है, आत्मरक्षा भी नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है लोगों को लगा कि थोड़ा व्यवहारिक कम है, लेकिन फिर भी आज भी जैन धर्म जीवित है, लोग मानने वाले हैं, ठीक है। और इसका जो है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी और कब हुई थी? हाँ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में निर्वाण में हुई थी। पावापुरी निर्वाण में हुई। निर्वाण नहीं, बोलिए। जो महावीर स्वामी की आगे मृत्यु करिए, जो आगे। महावीर स्वामी जी की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। उनकी देह त्याग की क्रिया को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यही है, उनकी जो देह त्याग की जो क्रिया है उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगिरी में, ठीक है। तो बस फिनिश किया जाए यहीं पे, काफी क्वेश्चन हो गया इन सबसे, जैसे हाँ हाँ, जैसे जहाँ तक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऋग्वेद में जो है 24 तीर्थंकरों में से 2 तीर्थंकरों का नाम आता है, तो कौन से 2 तीर्थंकर थे, कौन बताना चाहेगा? बताइए। पहले जो तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, नहीं 22वें तीर्थंकर ऋग्वेद में 2 लोगों का उल्लेख मिलता है जो जैन धर्म से रिलेटेड। जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है।
कुछ क्वेश्चन यहाँ से तीर्थंकर शब्द, अच्छा तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द हैं? जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म से। हाँ, त्रिरत्न जो सिद्धांत है, सम्यक धारणा है, सम्यक चरित्र है, सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म से रिलेटेड है? इसके बारे में और कुछ बताएं? त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा और सम्यक दर्शन। सर ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित। Yes, sir. इनसे संबंधित 5 महापर्व हैं, नहीं, महाव्रत हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगी? Yes, sir. जो 5 महाव्रत हैं वो सत्य वचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। बौद्ध धर्म थोड़ा बड़ा, जैन धर्म छोटा सा है यार। जैन धर्म बहुत छोटा सा है। मेरा क्वेश्चन था। आइए अजय सर, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसा कि आप लोग का पहला दिन है यहाँ पे, ठीक है, और मैं फिर से स्वागत करता हूँ सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा ये क्वेश्चन ये है सभी लोगों से, जैसा कि आप सभी लोगों का पहला दिन है, सदानंद जी का दूसरा दिन है, और क्या मैं जो सबसे पूछा हूँ, इसके पहले भी एक बार पूछा हूँ सबसे जो डिस्कशन किए हैं पिछले दिन, उन लोगों से भी पूछा हूँ कि क्या जैसे ये हम लोग ग्रुप डिस्कशन जो कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? इससे जैसे अभी आप सुन लीजिएगा, सबको मिलेगा मौका, सभी लोग को बोलना है उसमें, क्या इससे क्या फ़ायदा है? जैसे ये ग्रुप डिस्कशन जो करवाया जा रहा है, ये क्या सही है? क्या इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा ज़िंदगी में? क्या पढ़ाई लिखाई में जैसे आप लोग पढ़ते हैं, कई लोग की सोच यही होगी कि जैसे कि ये 30 मिनट टाइम पास करवा रहे हैं, कई लोग बोलते होंगे भाई कि ये क्या लोग कॉपी किताब में से देख के पढ़ रहे हैं, तो बहुत लोग कमेंट करेंगे आप लोगों को कि कॉपी किताब से देख के पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कोई भी कॉपी किताब से देख के नहीं पढ़ा है, आप पहले से पढ़े हो, ठीक है, पहले से पढ़े हो। और मुझे लगता है कि अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या फ़ायदे हैं, फिर मैं भी आप लोगों को फ़ायदे उसके बताऊँगा ग्रुप डिस्कशन के। तो आप लोग सभी लोग सोच लीजिए कि क्या इसके फ़ायदे हैं और आपके दैनिक जीवन में क्या इसके फ़ायदे हैं। एक तो पढ़ाई से रिलेटेड, एक दैनिक जीवन से रिलेटेड, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, चलिए पहले आप बताइए। सबसे पहले तो हम अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर शिक्षित आजमगढ़ चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिए। देखिए, हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं तो गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ तक बात करने में हम लोग तो से जानकारी तो बहुत रखते हैं, लेकिन उसको प्रकट करने की हम लोगों के पास क्षमता नहीं थी कि 10 लोगों के बीच में अपने विचार को प्रकट कर सकें। और देखा जाए तो हम लोगों की भावनाएं और जो हमारे अंदर खूबियाँ थी वो दबी की दबी रह जाती थी। तो इसलिए जो अजय सर हम लोगों को यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करने का और 2-4 लोगों में यहाँ पर और धीरे धीरे सभी लोगों के बीच में प्रकट करने का मौका दिए हैं, जिससे हम लोग सभी के सामने अपना भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है ना, पहली जो आप बोलोगे तो हिस्टेशन होता है। अगर मैं भी तुम लोग की जगह रहता, पढ़ता लिखता, अभी क्या बोलते बोलते आदत हो गई अपने को, और आप लोग को भी यही फ्रिक्वेंसी चाहिए। जैसे सर पंकज सर बोल रहे हैं, और आप लोग जैसे अभी पहला दिन है तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आप लोग किए हैं, जो भी किए हैं तैयार किए हैं। इससे क्या हुआ कि आपका जो जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, डर की वजह से तैयार हो जाएगा कि हमें अरे कोई यूट्यूब पे देखेगा, कहेगा कि हम कैसे बोल रहे हैं, उसकी वजह से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा मेरी नज़र में ये है। चलिए आप बताइए, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, बताइए, दीजिए उनको। सबसे पहले तो मैं अजय सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो शिक्षित आजमगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे यह मौका मिला है यहाँ पे बोलने का। इससे तो मुझे सबसे पहले मतलब पहला फ़ायदा ये है कि
अपने अंदर की जो डर है वो खत्म हो, मतलब धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाती है। पहले मैंने सोचा कि मैं बोलूँगी कैसे, और यहाँ आने के बाद एक दो जवाब देने के, एक दो सर जब मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब देने के बाद थोड़ी लगा है कि अब हाँ हम भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इससे यह भैया आप बता दे रहे हैं। चलो सब आप बताओ। बता दी। बताइए कि इससे क्या फायदा? अगर लग रहा हो कि नुकसान भी है तो उसके बारे में बताइए, बहुत जरूरी है, नुकसान फायदा तो नहीं चलेगा। बता दी। आप बताओ। आप बताइए फिर हाँ। बताओ। पहले तो मैं पूरे शिक्षित आजमगढ़ की जितनी भी टीम है मतलब हैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं जब यहाँ आई थी पहले बार, मैं एडमिशन लिए तो किसी के साथ में आई थी। मैं सोची कि जाऊँगी तो क्या होगा, कैसे लोग होंगे, इतने बड़े बड़े भैया सब लोग बीएड किए हैं, अभी मैं इतनी छोटी सी भी 12 पास करके आई हूँ, तो कैसा होगा। तो यहाँ पे जब गया तो सभी लोग का बहुत अच्छा प्यार मिला, लोग बुलाया अपने पास में बैठाएं, और जैसा कि आज वहाँ बैठते बैठते मैं यहाँ पे आ गई हूँ और सबके सामने बोल सकती हूँ। पहले मेरे अंदर ऐसा नहीं था, मैं किसी के सामने नहीं बोल सकती थी। जब भी किसी के सामने बोलती थी तो डरती थी, मन पे बात होती थी मगर किसी से कहना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज एकदम सही। ग्रुप डिस्कशन की मदद से मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और सबके सामने बोल सकती हूँ। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिए। इससे हमारे इससे हमारे इससे हमें यह अभ्यास होता है कि हाँ हम किसी के सामने बोल सकते हैं। वैसे हम किसी के सामने बोलने में बहुत ही शर्माते थे, बहुत ही डर सा लगता था, लेकिन सर ने ये मौका दिया जिससे हम किसी के भी सामने बोल सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं बिना डरे। शुरू में बहुत डर लगा पर अब लगता है कि हाँ मतलब किसी के सामने हम कुछ भी बोल सकते हैं। मैं सबसे पहले अजय सर और शिक्षित आजमगढ़ के सभी टीचरों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे ग्रुप डिस्कशन से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि इस तरीके से हम ग्रुप डिस्कशन और सबके सामने बोल भी सकते हैं, और हमें इस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो हमारे क्वेश्चंस है कंपटीशन के लिए वो भी तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अजय सर और शिक्षित आजमगढ़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिला और ग्रुप डिस्कशन में बैठने का मौका मिला। ग्रुप डिस्कशन का बहुत फ़ायदा है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग कुछ भी सही से बोल नहीं पाते हैं, और मान लीजिए कभी बात किसी से नहीं कर पाते, सामने सबसे डरते हैं। हम लोग के अंदर, मैं ये सोचती थी कि मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, लेकिन आज ग्रुप डिस्कशन में पहली बार बैठ के मुझे लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। थैंक यू सर। और मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या इससे कुछ हानि भी है? मुझे तो नहीं लगता है कि ग्रुप डिस्कशन से जैसे क्या होता है ना कि लगता हो कि आपका टाइम बर्बाद होता हो, तो मुझे तो लगता है कि इससे बहुत लाभ है। और अपनी जो पहल है आजमगढ़ में वो बहुत ही अच्छी पहल है। इसके बारे में पंकज सर आप कुछ बताइए कि ग्रुप डिस्कशन व्यवहारिक जीवन में और जो अपना पढ़ाई वाला जीवन है उसमें क्या क्या इससे फ़ायदे मिल सकते हैं, उसके बारे में बताइए आप। डिस्कशन जो है बहुत ज़रूरी है, हर लेवल पे ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन करने से किसी टॉपिक पे अगर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसमें वो टॉपिक तो हमारा तो तैयार होता है, साथ के साथ हमारे साथ जो डिस्कशन करते हैं उनका भी तैयार होता है। आपने जो टॉपिक तैयार किया है उससे 10 क्वेश्चन तैयार किया है, 2-4 क्वेश्चन हो सकता है किसी और ने तैयार निकाला हो उसमें से, तो वो क्वेश्चन भी तैयार होते हैं आपके। वो चीज़ आपके दिमाग में मतलब सब कॉन्शियस माइंड में बैठी रहती है वो, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो आपका सब कॉन्शियस माइंड ही काम करता है बहुत तेज, ठीक है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में तुरंत आ जाती है कि हाँ हमने डिस्कस किया था, ये टॉपिक डिस्कस किया था, ये ऐसे होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ बोलने की जो है धड़क खुलती है, आदमी कहीं भी बोल सकता है, किसी के सामने बोल सकता है, अपनी बातें रख सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। हाँ सुनील जी, इसके बारे में कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बोलिए। जैसा कि आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसा कि सुनील जी है बहुत तेज लड़के,
और इनको हर चीज़ आता है। देखिए बस ये शर्मीले टाइप के हैं और बोलने की क्षमता, बताया ना सुनील भाई, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे है इसके पास नॉलेज बहुत तगड़ा, लेकिन ये एक्सप्रेशन अपना दे नहीं पाता है कि कैसे उसको जो है पुटअप किया जाए, सामने वाले को कैसे बताया जाए। तो उसी लिए सुनील को मैंने आज ज़बरदस्ती बैठाया, क्योंकि ये बोल नहीं पाता है। तो देखना आज इसकी क्वालिटी देखना, और आज से 1 महीने बाद देखना ये सबसे बोलेगा, हर इंसान से बोलेगा। मतलब अगर आप भविष्य में जैसे आपका लेवल, जैसे आप किसी लेवल पे जाते हो, दैनिक जीवन की बात अगर मैं करूं पंकज सर, दैनिक जीवन में यही महिलाएं हैं, शादी करके कहीं आप लोग जाएंगी तो वहां पे अगर आपको बोलने का तरीका नहीं पता रहेगा, कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने परिवार को मैनेज लेके चलना है, कैसे बोलना है, कैसे मोटिवेट करना है, जैसे आपके घर वाले रहेंगे, ससुराल वाले रहेंगे, उसमें कैसे आपको मोटिवेट उनको करना है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों को वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। मतलब ये आजीवन फ़ायदा आपको देगा जो ग्रुप डिस्कशन यहाँ आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और जैन धर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, और जितने भी आपके जैन धर्म के 1 लाइनर क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग एक पहल किया जा रहा है कि बस बोलने का तरीका विकसित हो। ठीक है, और बोलने के साथ साथ जो अपना तैयारी है वो भी चलता रहे, नहीं तो 1 डे एग्जाम की तैयारी अपना चलता रहे। और जैसा कि जल्दी आपका वीडियो IAS PCS वाले का आएगा, पवन सर लेकर आएंगे, उसमें ग्रुप में IAS PCS वाले लड़के जुड़ेंगे, वो भी आपको बताएंगे, नैतिकता के बारे में बताया जाएगा उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।